नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपके साथ में जुड़ गया हूं। अभी की सबसे लेटेस्ट जो खुशखबरी है हमारे कृषि के सभी जितने भी तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए, मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी कि कर्मचारी चयन मंडल ने एक कैलेंडर जारी किया है, जिसमें कि हमारे एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के लिए बम्पर भर्तियां की घोषणा की गई है। ठीक है ना। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी खबर है, एक खुशखबरी है कि 2025 में कृषि के क्षेत्र में कई सारी सरकारी भर्तियों की परीक्षाएं आयोजित होंगी और उन परीक्षाओं के आयोजन के साथ साथ ही आपका जो सरकारी नौकरी करने का जो सपना है वो भी साकार हो पाएगा। ठीक है। तो जो भी हमारे विद्यार्थी जो कि इतने लंबे समय से सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे थे, उनका अब यहाँ पर जो है वो जो इंतज़ार है वो समाप्त हो गया है। लेकिन इंतज़ार समाप्त यहीं तक नहीं होता है, हमको जो है वो एग्ज़ाम के डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, उस एग्ज़ाम को अच्छे से देना पड़ेगा और उसमें सिलेक्ट होना पड़ेगा, है ना। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आना ही केवल ये निश्चित नहीं करता है कि हमको नौकरी लग गई है। ठीक है, इसके कई सारे चरण होते हैं, है ना। इसमें हम लोग जो है वही स्लाइड लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग समझेंगे कि देखिए, कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश के जो कि भोपाल में स्थित है, उन्होंने जो है वो कई सारी भर्ती परीक्षाएं निकाली है। ठीक है, रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर एक कैलेंडर जारी किया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी भर्तियां हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जानेंगे। सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, है ना। हम लोग हर एस्पेक्ट के बारे में चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक खुशखबरी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कृषि छात्रों के लिए बम्पर भर्तियां आई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, उसमें भर्तियों में कौन कौन शामिल हो सकता है, वो भर्तियां हैं आरईओ, एसएडीओ, एडीओ, आरएचडीओ, आरएचईओ, एफईओ या फिर वर्ग 1 की जितनी परीक्षाएं हैं वो इस साल होने वाली है। क्या कब से फॉर्म इनका स्टार्ट होगा, कब से इनकी एग्ज़ाम डेट होगी, एग्ज़ाम की तारीख क्या होगी, इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, यानी कि इसकी न्यूनतम अर्हता क्या होगी, और ये हम लोग समझेंगे सब कुछ एक ही वीडियो में। तो सभी लोग जुड़ जाइए। हाँ, सभी लोग जो है वो हमारे जितने विद्यार्थी हैं जुड़ जाइए और उस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम लोग। देखिए, कर्मचारी चयन मंडल ने जो है वो एक कैलेंडर जारी किया है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, इसमें देखिए कैलेंडर में जो है वो कई प्रकार की परीक्षाएं हैं, है ना। तो हमारे काम की कौन सी है, तो हमारे काम की ये 3 परीक्षाएं हैं। ये देखिए 6 नंबर की परीक्षा, ये जो 6 नंबर की परीक्षा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर की, 8 नंबर की और ये 15 नंबर की हमारे लिए परीक्षा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो समूह 1 उपसमूह 1 की जो परीक्षा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समूह 2 उपसमूह 1 की, और उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा की जो एग्जाम है, जो परीक्षा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समूह 1 उप समूह 1 की जो परीक्षा है, देखिए समूह 1 और उप समूह 1, ये समूह 2 का मतलब क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि समूह 1 और समूह 2 में क्या फ़र्क होता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। देखिए, ग्रुप 1 में वो परीक्षाएं आती है जिनमें की एलिजिबिलिटी एमएससी लेवल की मानी जाती है ना। मास्टर ऑफ साइंस, एमएससी एग्रीकल्चर की जो एलिजिबिलिटी वाली परीक्षाएं होती है उनको हम लोग ग्रुप 1 में रखते हैं, और ग्रुप 2 में उन परीक्षाओं को रखा जाता है जिनकी एलिजिबिलिटी बीएससी एजी लेवल तक की है ना, बीएससी एजी लेवल तक की है, यूजी लेवल तक की है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो ग्रुप 1 की जो परीक्षाएं हैं वो पीजी लेवल की परीक्षाएं हैं, और जो समूह 2 की है, ग्रुप 2 की है, वो यूजी लेवल की परीक्षाएं हैं। उससे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा, ये जो है वो एक वर्ग 1 की नौकरी है ना। इसमें आपको सरकारी जितने भी सरकारी जो स्कूल है उसमें आपको शिक्षक के लिए नौकरी यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर जो है वो इसकी भी पात्रता हम लोग देखेंगे, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है उसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। लेकिन ये कैलेंडर एक प्रकार से मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पारित किया है, और इसमें क्या दिया गया है कि जो ग्रुप 1 की जो एग्ज़ाम है, यह संभावित परीक्षा है ना, यहाँ पर जो है वो एक टेंटेटिव का मतलब होता है कि संभावित, एक संभावित कैलेंडर जारी किया गया है कि इन माह में परीक्षाएं हो सकती है। तो ग्रुप 1 की जो परीक्षाएं हैं वो अप्रैल 2025 में होने की संभावना है, और ग्रुप 2 की जो परीक्षा है वो मई में होगी, और जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो दिसंबर 2025 में होगी। संबंधित विभागों द्वारा मांग पत्र सहित नियम पुस्तिका को अंतिम स्वरूप दिए जाने एवं ईएसबी को प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि, मतलब कि
यहाँ पर ये बोला गया है कि कौन कौन सी सीटें कितनी मात्रा में खाली है, वो ईएसबी को प्रेषित करेंगे कि भाई हमारे पास इतनी सीटें खाली है और आप इतनी सीटों पर भर्ती परीक्षाएं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी भी डेट दे रखी है कि जो ग्रुप 1 है, जो ग्रुप 1 है, समूह 1 है, उसकी 15 जनवरी और ग्रुप 2 की 3 फरवरी और शिक्षक की 15 अक्टूबर तक जो है वो डिटेल में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अनुमानित पद संख्या मतलब कि इसमें वैकेंसी कितनी रहेगी। हर एक विद्यार्थी के मन में सवाल रहता है कि जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें सीटों की संख्या कितनी होगी, वैकेंसी की संख्या कितनी होगी। तो ग्रुप 1 में तो आपको दे रखा है अभी 247 कितने पद हैं, 247। ग्रुप 2 की अभी जो है आपके सामने ये वैकेंसी का खुलासा नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि अभी पुरानी भर्ती प्रक्रिया ही चल रही है, उनमें से जो भी खाली होंगी वो यहाँ पर दे दी जाएंगी। लेकिन अनुमानित है कि यहाँ पर 500 प्लस पोस्ट तो आएंगी ही। क्यों? क्योंकि इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो यूजी लेवल की है, इनकी सीट ज़्यादा आती है। ठीक है, तो पीजी लेवल की जो होती है ग्रुप 1 247 और ये 500। ठीक है, और शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है उसकी भी पोस्ट अभी नहीं बताई गई है ना। इसकी पोस्ट जो है वो जब भी इसका समय आएगा फॉर्म का, जब पता चल जाएगा। अगर हम लोग मोटा मोटा माने तो 200 यानी कि 250 ये और 500 ये, इसका मतलब ये होता है कि जो पोस्ट आने वाली है वो लगभग 800 प्लस आने वाली है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कृषि छात्रों के लिए भर्तियां जो है वो 800 प्लस आने वाली है। तो आप लोग जो है वो सीरियसली तैयारी करना शुरू कर दो, है ना। यहाँ पर लिखा है संभावित परीक्षा परिणाम जारी करने का माह, मतलब कि अगर एग्जाम इन तारीख पर हो जाती है तो उनका समय भी दे रखा है कि हम लोग रिजल्ट कब घोषित कर देंगे। तो रिजल्ट के बारे में अभी हमको टेंशन नहीं लेना है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम कब होगी, उसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर, है ना। ग्रुप 1 की कितनी पोस्ट है, ग्रुप 2 की कितनी पोस्ट है ना, शिक्षक पात्रता की कितने पोस्ट है वो आपको इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देख रहे हैं। आगे क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है समूह 1 उप समूह 1 एवं समूह 2 उप समूह 1 हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। एक बात ध्यान रखना है, ये नोटिफिकेशन जो है वो शॉर्ट में आया है, मतलब आपको एक प्रकार से अवगत कराने के लिए आया है कि आप लोग तैयारी शुरू कर दो, भर्ती परीक्षाएं आने ही वाली है। इसका एक डिटेल में मतलब विस्तृत में जो जितना भी नोटिफिकेशन आएगा ना वो बाद में आएगा। अभी केवल एक शॉर्ट में नोटिफिकेशन है कि जो फॉर्म भरने की तिथि रहेगी, जो फॉर्म भरने की जो डेट रहेगी वो है आवेदन पत्र भरने की तिथि 1 मार्च से 15 मार्च तक। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी भी दे रखी है और संशोधन करने की तिथि भी दे रखी है। इसका मतलब यह है कि आपकी मार्च में परीक्षाएं होने की संभावना है। संभावित परीक्षा दिनांक भी दे रखा है कि 25 अप्रैल से जो है 25 अप्रैल है ना, 25 ये जब भी फॉर्म भर जाएंगे 15 मार्च तक, तो अप्रैल से जो है वो आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। वही हर बार का व्यापम का रहता है कि 2 पालियों में एग्जाम ली जाती है, 2 शिफ्ट में, एक और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, है ना। यहाँ पर टाइम दे रखा है कि रिपोर्टिंग टाइम क्या है, उत्तर अंकित करने का समय क्या है, वो सब दे रखा है यहाँ पर, है ना। नॉर्मली जो होता है पेपर 3 घंटे का होता है। हमारे जितने भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 का पेपर होता है वो 3 घंटे का पेपर होता है। 200 क्वेश्चन आते हैं जिसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं रहती, है ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि उसका पैटर्न क्या होता है एग्जाम का, वो भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे हैं, ठीक है, ये निर्देश आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पर आपको परीक्षा शुल्क भी दे रखा है कि आपको एग्जाम फीस कितनी लगेगी, है ना, फॉर्म फीस कितनी लगेगी। जनरल आपकी ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस जितने भी आपकी कौन सी कैटेगरी है उस हिसाब से यहाँ पर आपको दे रखा है कि कितनी आपकी फॉर्म फीस लगेगी। तो इसको भी आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। जब भी मैं हट रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। यहाँ पर जो है वो संभावित परीक्षा शहर, मतलब कि आपका सेंटर क्या होगा, जो आपका परीक्षा का सेंटर क्या होगा उसका भी यहाँ पर नाम दे रखा है। जिसके भी आप जहाँ के भी हैं उसके आसपास का सेंटर आप लोग डाल सकते हैं, जैसे कि बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, ये कुछ इनके परीक्षा के सेंटर हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर की भर्तियां निरंतर 3 साल से लगातार चलते आ रही है और उसका क्रम इस साल भी जारी है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो भी हमारे जितने भी कृषि के जितने भी छात्र हैं, अगर वो किसी वजह से पुरानी परीक्षाओं में अपना सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है कि वो इस साल जो है वो सिलेक्शन ले सकते हैं और अपना जो भी सरकारी नौकरी आप चाह रहे हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो इसके आगे हम लोग देख लेते हैं क्या बातें हैं। इसके आगे यहाँ पर कुछ विशेष निर्देश दे रखे हैं, है ना, विशेष निर्देश दे रखे हैं। इसको आप लोग जो है वो पॉइंट वाइज पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो हम लोग पीडीएफ को जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी है ना, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि नोट, यहाँ पर कुछ नोट ले रखा है, उसको पढ़ना जरूरी है। परीक्षा की विस्तृत जानकारी हेतु मंडल की वेबसाइट पर परीक्षा की नियम पुस्तिका फरवरी 2025 में अपलोड की जाएगी, है ना। ये तो शॉर्ट नोटिस है, मैंने बोला डिटेल्ड नोटिफिकेशन बाद में आएगा। तो कब आएगा? अगले महीने यानी कि फरवरी में वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विशेष नोट, मंडल अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा तिथि, परीक्षा पाली, शहरों, केंद्रों एवं अन्य बिंदुओं में परिवर्तन कर सकता है। मतलब कि ये ऐसा नहीं कि फिक्स ही है, इसमें बदलाव, हर चीज़ में बदलाव हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है संचालक। तो ये जो है वो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। इसको आप लोग ईएसबी की साइट पर जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर कोई विद्यार्थी है जो कि अपने इस सरकारी नौकरी के जो सपना है उसको साकार करना चाहता है, तो वो हमारे संस्था सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो कि भोपाल में है उनसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारा जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है, 15 जनवरी से शुरू होने वाला है, जिसकी की फीस बहुत ही कम हम लोगों ने रखी है और इसके लिए आपको इनरोल भी करना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल जाएगा, है ना। हमारे यहाँ पर देखिए क्या क्या सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ पर डिजिटल क्लासरूम है, मतलब कि कैमरे से रिकॉर्ड होती क्लासेस वो आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच हमारे यहाँ चलते हैं। अगर आप ऑफलाइन या सेंटर पे आके क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन का मतलब मोबाइल से भी आप लोग कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है, एक्सपर्ट फैसिलिटी है ना। फैकल्टी भी है, फैकल्टी का मतलब होता है शिक्षकगण हमारे यहाँ पर काफ़ी निपुण है हर क्षेत्र में। रिवीजन क्लासेस चलती है, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका रिवीजन करवाया जाएगा। अटेंशन जो है वो हर एक बच्चे पर एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन दिया जाएगा, है ना। और क्या क्या खासियत है हमारे यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी भी है। अगर कोई बच्चा बाहर नहीं रहना चाहता है, संस्था में रहना चाहता है, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी है। कम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे होगी, हमारा एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आप लोग पढ़ाई क्या कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल क्या है आपका। तो वो भी हमारा एक प्रकार से काफ़ी अच्छा और नियोजित प्लान्ड स्टडी मटेरियल होता है, ठीक है। वी फोकस ऑन द क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटिटी, मतलब हम लोग क्वालिटी पे ही विश्वास रखते हैं, क्वांटिटी पे विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है या फिर हमारे कोर्सेज के बारे में और जानकारी लेना है, तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है 7999376926, है ना। तो हमारा कोर्स जो है वो 15 जनवरी से शुरू होने वाला है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो देर ना करिए, देखिए देर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी और आपका जो सपना है, आपने जो भी देख रखा है सरकारी नौकरी का, आप वो इसमें पिछड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कंपटीशन हर साल बढ़ते जा रहा है। हाँ, कंपटीशन जो है वो हर साल बढ़ते जा रहा है, और अगर आप इस कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो आप पीछे निकल जाएंगे, फिर आपका वेटिंग आ जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, वेटिंग क्लियर होने में साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए आपको अपनी तैयारी अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोगों ने इन कोर्सेज को बहुत जल्दी लॉन्च करने का फैसला किया है, ठीक है। 15 जनवरी से हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है। आप जो है दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर कोई विद्यार्थी भोपाल के आसपास रह रहा है तो वो हमारे संस्था है वो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, बाग मुगलिया भोपाल में स्थित है। आप अगर यहाँ पर आके भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, है ना। कोई भी अगर आपको के मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारी अगली मुलाकात होगी जब भी हम लोग ये नया बैच स्टार्ट करेंगे, तो जल्द से जल्द हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग कॉल लगाइए और अपना जो भी डाउट है वो क्लियर करिए। और जो भी आप लोग सपना देख रहे हैं, अपने माता पिता का सपना है, तो वो आप लोग उसको पूरा करने की प्रयास करें। चलिए साथियों, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में और इसको डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय।